दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों आज पूरे देश भर से कई सारी बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही है। दोस्तों एक एक करके इन खबरों की जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों उससे पहले आप सभी को बता दें, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों पहले अपडेट की बात करते हैं। 44 दिन बाद देश में सबसे कम कोरोना के 24 घंटों में आए 1,86,000 नए मामले। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है। हालांकि अब नए कोरोना मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। आज पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,86,000 नए मामले सामने आए। पिछले 44 दिनों में ये आंकड़ा सबसे कम है। 1,86,364 नए मामलों के साथ गिरावट का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों की संख्या में 76,755 की कमी आई है। दोस्तों आप सभी को बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमित 2,59,459 मरीज ठीक हो चुके हैं। बीते 24 घंटों में एक्टिव केस की संख्या में 76,755 की गिरावट आई है। तो देश में अब तक 2,48,93,410 मरीज ठीक हो चुके हैं। जानकारी के लिए बता दें कि बीते 15 दिनों से ठीक होने वालों मरीजों का आंकड़ा नए संक्रमितों की तुलना से अधिक है। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। बाबा रामदेव का नया बयान, योग से बड़ा कोई साइंस नहीं, एलोपैथी तो 200 साल पुराना बच्चा है। यहाँ दोस्तों बीते दिनों एलोपैथी को लेकर दिए बयान के बाद अब बाबा रामदेव का एक और बयान सामने आ रहा है। उनका कहना है कि एलोपैथी तो 200 साल पुराना बच्चा है, योग और आयुर्वेद से बीमारियों का अस्थायी समाधान है। दोस्तों आप सभी को बता दें, दरअसल बाबा रामदेव साधकों के साथ प्रतिदिन योग शिविर लगाते हैं। योग शिविर में बाबा रामदेव बीते 3 दिनों से ड्रग माफिया का भ्रमजाल बनाम योग नेचुरोपैथी से रोगों के स्थायी समाधान मुहिम चला रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने साधकों से योग शिविर में ही यह बात कही है। दोस्तों आप सभी को बता दें, बाबा रामदेव ने कहा कि योग आज घर घर हो रहा है, दुनिया भर में लोग इसे अपना रहे हैं। कोरोना काल में लोग योग से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहे हैं। योग की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि एलोपैथी तो 200 साल पुराना बच्चा है। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। बड़ी पहल, केंद्र सरकार अब मिड डे मील योजना के तहत 11 करोड़ 8 लाख बच्चों को वित्तीय सहायता देगी। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने भारत में कोरोना के कारण प्रभावित छात्रों को मौद्रिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 28 मई को भारत सरकार की मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील योजना के तहत 11 करोड़ 8 लाख छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ डीबीटी के माध्यम से मौद्रिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। दोस्तों आप सभी को बता दें, आधिकारिक बयान के अनुसार मध्याह्न भोजन योजना के खाना पकाने की लागत अब सीधे लाभ हस्तांतरण यानी कि डीबीटी के माध्यम से सभी पात्र छात्रों को एक विशेष कल्याण उपाय के रूप में लाभान्वित किया जाएगा। इससे मध्याह्न भोजन को बढ़ावा मिलेगा। तो आप सभी को बता दें, भारत सरकार इस उद्देश्य के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 12,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि मुहैया कराएगी। केंद्र सरकार द्वारा इस मौद्रिक सहायता से देश भर के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले लगभग 11 करोड़ 8 लाख बच्चों को लाभ होगा। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। दिल्ली अनलॉक के निर्णय पर केजरीवाल से सहमत नहीं है दिल्ली के व्यापारी, ये है वजह। दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली को अनलॉक करने की प्रक्रिया को लेकर व्यापारियों में निराशा देखी गई है। केजरीवाल ने 31 मई से केवल निर्माण गतिविधियों तथा फैक्ट्रियों को ही खोले जाने का निर्णय लिया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेवाल और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विपिन आहूजा ने कहा कि निश्चित रूप से दिल्ली में कोरोना को और अधिक न बढ़ने देना केवल सरकार की नहीं बल्कि व्यापारियों की भी प्राथमिकता है, लेकिन बाजारों को ना खोले जाने का कोई औचित समझ में नहीं आता। दोस्तों आप सभी को बता दें, मुख्यमंत्री के निर्णय पर सवाल उठाते हुए खंडेलवाल ने कहा कि जिन प्रवासी मजदूरों के लिए ये दोनों गतिविधियां खोली गई हैं, उन्हें कहीं ज्यादा मात्रा में व्यापारियों के यहाँ प्रवासी लोग काम करते हैं। दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। यास तूफान, पीएम ने किया बंगाल ओडिशा का हवाई सर्वेक्षण, दोनों राज्यों को 500 करोड़ के तहत पैकेज का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हवाई सर्वेक्षण कर यास तूफान से मची तबाही का जायजा लिया। पीएम मोदी ने तत्काल 1,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान भी किया। इसमें से 500 करोड़ रुपए ओडिशा और पश्चिम बंगाल तथा झारखंड के लिए दिए गए हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें, पीएम मोदी ने शुक्रवार को भुवनेश्वर में एक समीक्षा बैठक भी की है। उन्होंने बचाव कार्यों संबंधित किए जा रहे सभी प्रयासों के बारे में जानकारी हासिल की। दोस्तों आप सभी को बता दें, पीएम मोदी ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड को आश्वस्त किया है कि सभी जरूरी मदद दी जाएगी। तबाही के आकलन के लिए एक अंतर मंत्रालय टीम बनाई जाएगी। इसके अलावा पीएम मोदी की तरफ से तूफान में जान गंवाने वाले परिवारों के लिए 2 लाख और गंभीर रूप से घायलों के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की गई है। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। 15 मिनट के लिए पीएम से मिली ममता, मांगे 20,000 करोड़। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यास तूफान से हुई तबाही को लेकर एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी को सौंपी है। दोनों नेताओं के बीच करीब 15 मिनट की बैठक हुई। ममता बनर्जी ने यास तूफान से हुई तबाही के मद्देनजर केंद्र सरकार से 20,000 करोड़ के राहत पैकेज की मांग की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल से तूफान से हुई
हुई तबाही का जायजा लिया। दोस्तों आप सभी को बता दें, ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक में शामिल नहीं हुई। इस बैठक में राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, राज्य के सिंचाई मंत्री सोमेन महापात्रा और अन्य अधिकारी मौजूद थे। चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। देश में दिसंबर तक सभी को लग जाएगा कोरोना का टीका, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का ऐलान। जी दोस्तों, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि दिसंबर महीने तक देश में कोरोना वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के बारे में पिछले सप्ताह स्वास्थ्य विभाग ने विस्तृत जानकारी दी थी। विभाग की तरफ से बताया गया था कि दिसंबर तक 216 करोड़ वैक्सीन डोज मौजूद होंगे, यानी कि 108 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन का पूरा खाका पेश किया गया था। विभाग ने वैक्सीनेशन के नाम भी बताए थे, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, नोवैक्सीन, जोनोवा तथा स्पुतनिक भी का जिक्र किया गया था। दोस्तों आप सभी को बता दें, केंद्रीय मंत्री ने साफ कहा है कि देश में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम दिसंबर के पहले तक पूरा कर लिया जाएगा। दरअसल इससे पहले राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैंने और बहुत सारे लोगों ने सरकार को कोरोना की दूसरी लहर को लेकर वार्निंग दी। कई बार हमने सरकार को सलाह भी दी, लेकिन सरकार ने हमारा मजाक उड़ाया। दोस्तों आप सभी को बता दें, राहुल गांधी ने कहा कि सरकार समझ नहीं रही है कि वह किससे मुकाबला कर रही है। इस कोरोना वायरस के म्यूटेशन के खतरे को समझना चाहिए। आप पूरे ग्रह को खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि आप 97% आबादी पर वायरस का हमला होने दे रहे हैं और 3% लोगों को टीका ही लगा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। राजस्थान के 29 जिलों में 100 रुपए के पार पेट्रोल। श्रीगंगानगर में सबसे महंगा 104 रुपए प्रति लीटर। एमपी को छोड़ बाकी पड़ोसी राज्यों में 10 रुपए अधिक महंगा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में पेट्रोल डीजल के दामों ने आम जनता का तेल निकाल दिया है। दोस्तों आप सभी को बता दें, राजस्थान के 33 में से 29 जिलों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर से अधिक हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। कोरोना की देसी दवा का दाम तय, 990 रुपए में मिलेगी। डीआरडीओ की 2DG का एक पाउच, केंद्र और राज्य सरकारों को खरीद पर मिलेगी छूट। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के इलाज के लिए बनाई गई डीआरडीओ की 2DG दवा की कीमत तय हो गई है। इसका उत्पादन कर रही डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ने शुक्रवार को बताया कि 2DG की एक पाउच की कीमत 990 रुपए रखी गई है। दोस्तों आप सभी को बता दें, केंद्र और राज्य सरकारों के साथ ही सरकारी अस्पतालों को इसकी खरीद पर छूट दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। देश में अनलॉक की शुरुआत, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी सहित कई राज्यों में होगा अनलॉक। पहले फेज में फल, सब्जी, किराना जैसी जरूरी चीजों को प्राथमिकता। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब देश में अनलॉक की शुरुआत होने वाली है। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन खत्म करने की कवायद शुरू की जा रही है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है। अब सोमवार सुबह 5 बजे से राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन खुलना शुरू होगा। इसके बाद 1 जून से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अनलॉक की शुरुआत होगी। ज्यादातर राज्य धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। पहले फेज में किराना, फल और सब्जी जैसी जरूरी सामान की दुकानों को खोला जा सकता है। दोस्तों आप सभी को बता दें, राजस्थान सरकार ने 1 जून से अनलॉक की शुरुआत करने की योजना बनाई है। इसे मिनी अनलॉक का नाम दिया गया है। तो चलिए दोस्तों